भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 विषय 6 भक्ति सूफी परंपरा के पॉइंट नंबर 8.3 का हम लोग अध्ययन करेंगे। मीराबाई भक्तिमय राजकुमारी। हम इस भक्ति आंदोलन में आपको बता चुके हैं कि हिंदू विचारधारा में मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन बताए गए हैं। ज़रा थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन कर दूं और पिछले पॉइंट की मैं चर्चा कर लूं। तो ये 3 साधन क्या क्या है जो भक्ति मार्गी लोगों ने अपनाया है। इसमें आडंबर की बातें नहीं हैं, कर्मकांड की बातें नहीं हैं, ठीक है। इन्होंने वेद को नहीं अपनाया है और इन्होंने उपनिषद को महत्व दिया है, उपनिषद के ज्ञान को महत्व दिया है। जरा इस बात को समझिएगा। अर्थात इन लोगों ने ज्ञान मार्ग को बल दिया, कर्म मार्ग पर बल दिया और भक्ति मार्ग पर बल दिया। यही 3 साधन है जो हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति पर बल दिया गया है, ठीक है। मैंने आप लोगों को यह भी बतलाया कि भक्ति तथा धार्मिक आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में किसने किया था? तो महान दार्शनिक शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ था। उनका जो मत है वह द्वैतवाद नहीं बल्कि अद्वैतवाद का प्रचार किया और उन्होंने ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन किया, ज्ञान की महत्ता पर बल दिया, ठीक है। इसी में आपको कड़ी मिलेगी रामानुज का। ये रामानुज बिल्कुल ही वैष्णव धर्म को मानने वाले, भगवान विष्णु की पूजा, ये बिल्कुल सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिए। और इसकी अगली कड़ी में है आपको इनका मत। तो रामानुज का जो मत है वो विशिष्टाद्वैत कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि ब्रह्मा और ईश्वर या द्वैत होते हुए भी, या द्वैत मीन्स 2 मतों से होते हुए भी, ठीक है, जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है। और दक्षिण भारत में और भी हुए हैं, जरा इनके बारे में भी सुन लीजिए, इनका नाम कम से कम। निम्बार्क हुए हैं जो धर्म सुधारक रहे, माधव हुए हैं, वल्लभाचार्य हुए हैं। वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक थे और वल्लभाचार्य का जो मत था वह था शुद्धाद्वैत, ठीक है। इसके आगे आप पढ़ेंगे रामानंद के बारे में आपने जाना, ठीक। अगला आपने जाना कबीर के बारे में, जो मैंने अभी ही कुछ देर पहले आपको पढ़ाया है। कबीर, जो मैंने कहा कि परंपरा के अनुसार इनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में वाराणसी के समीप हुआ और पालन पोषण एक जुलाहा दंपति नीरू तथा नीमा ने किया और बड़ा होने पर उन्होंने बालक का नाम क्या रखा? कबीर रखा, जिसका अर्थ होता है महान। ये अरबी भाषा में है। चूंकि इस कबीर में दोनों तरह के व्यक्तित्व का समावेश है, एक हिंदू और मुसलमान दोनों के संस्कारों का समावेश हो गया, और इन दोनों से परे उन्होंने अपने आप को क्या कहा? योगी कहा। लेकिन इनकी शिक्षा दीक्षा किसी संस्था अथवा गुरु के पास नहीं हुई। जरा ध्यान दीजिएगा कि इनकी शिक्षा और दीक्षा किसी संस्था अथवा गुरु के पास नहीं हुई और केवल इन्होंने व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर क्षेत्रों का भ्रमण किया और लोगों के साथ सत्संग किया। सत्संग मतलब बैठकी किया, मंडली में बैठक किया, ठीक है, वाद विवाद किया। जरा सोचिए, एक तरीका यह भी है धर्म के आडंबर से हट करके ज्ञान की खोज करने का। कबीर का स्वभाव अत्यंत ही फक्कड़ था
उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच भेदभाव को समाप्त करने के लिए दोनों ही धर्मों की कुरीतियों आडंबर पर चुनौती दे डाला। कहा कि ना वेद में विश्वास है ना कुरान में विश्वास है। और कितनी कड़ी निंदा वो करता है वो मूर्ति पूजा पर, ठीक है, वो मूर्ति पूजा पर, वो मस्जिद मंदिर पर, तीर्थ यात्रा पर। जरा सुनिए उनकी पंक्ति को। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। समझे? अगर पत्थर को पूजेंगे तो हरि मिल जाएंगे, तो ऐसा क्यों ना किया जाए जहाँ ढेर सारे पत्थर हैं, पत्थरों का जहाँ जमघट है, पहाड़ को ही तो मैं पूज डालूं। तब क्या होगा? इसी दो के बीच में हम पिसते रह जाएंगे कि मंदिर में पत्थर को पूजें या पहाड़ को पूजें, भगवान कहाँ मिलेंगे। और पता चला मेरी उम्र भी खत्म और मेरी मौत भी हो गई। तो अगला ये जरा मस्जिद की तरफ भी नजर डालते हैं। कहते हैं काकर पाथर जोरी के मस्जिद लियो बनाए, ठीक है, तापर चढ़ी मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए। कहते हैं हमने एक मस्जिद बना लिया और उस पर चढ़ करके हम अपनी आवाज़ जो देते हैं, ठीक है, जो अपनी ज़ोर से आवाज़ निकालते हैं, जो हम अल्लाह की आवाज़ पुकारते हैं, वो अल्लाह बहरा नहीं है। फिर आगे कहता है नामे मंदिर नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में, मैं तो रहूं शहर के बाहर मेरी कोटी मवास में। उनका कहना था कि राम रहीम कृष्ण करीम मक्का तथा काशी सब एक ही परमेश्वर की अलग अलग व्यक्तियां हैं। ठीक है, कबीर ऐसे नहीं हुआ है महान समाज सुधारक। ऐसे उन्होंने मानव मात्र की समानता पर बल नहीं दिया है, और ऐसे ही नहीं उन्होंने जाति प्रथा और ऊंच नीच का घोर विरोध किया। इन्होंने सब चीज़ों की आलोचना की, बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, ठीक है, आदि के बारे में खुली आलोचना की। और यह कहते हुए कहते हैं कि साईं के सब जीव हैं किरी कुंजर दोए। साईं के सब जीव हैं अर्थात इसी गॉड के सभी जीव हैं। किरी कुंजर दोए, कोई किसी का दूसरा नहीं है। उन्होंने मानव मात्र की समानता का बहुत बड़ा उद्घोष दिया। इसी क्रम में रैदास का आगमन होता है, ठीक है, और आगे चल करके आपको मिलेंगे गुरु नानक जो अभी पढ़ाया। महाप्रभु चैतन्य भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रणेता में रहे हैं, और ये चैतन्य बंगाल के नदिया जिले में इनका जन्म होता है, ठीक है। नामदेव महाराष्ट्र में हुए हैं, और अन्य धार्मिक समाज सुधारक हुए हैं, ठीक है। तो जरा हम लोग पढ़ें कि इसी कड़ी में मीराबाई के बारे में, भक्तिमय मीराबाई। मीराबाई के बारे में, भक्तिमय राजकुमारी। दरअसल मीराबाई का जो कालखंड है 15वीं से 16वीं शताब्दी, संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे प्रसिद्ध कवियत्री है, ठीक है। एक संभ्रांत परिवार की राजकुमारी है, उच्च खानदान की राजकुमारी है, ठीक है, राजपूत कुल की राजकुमारी है। लेकिन समय के हालात ने, ठीक है, उनके जीवन को बदल दिया। जरा दीजिए, जरा देखिए, उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित किया गया।
जो कई सालों तक मौखिक रूप से सुनाकर, ठीक है, वो चलता चला आया और उनकी वाणी को हम सुनते रहे। मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में महाराणा सांगा की बेटे के साथ कर दिया गया। और बचपन से ही ये कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित थी, ठीक है। उन्होंने अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया, उसकी अवहेलना ही करते रहे और साफ कह दिया कि मैं आपके लिए पत्नी का रोल निभा नहीं पाऊंगा, और माँ की आज्ञा का जो परंपरागत पालन होता है उसको निभाने से इनकार कर दिया। अब जरा सोचिए कि एक राजकुमारी है, महल की राजकुमारी है, जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है, और ये इस तरह का डिसीजन ले रही हैं उस दौर में, जिस दौर में कि हमारा सामाजिक सुधार आंदोलन होना चाहिए था, जिस रूप में, उस रूप में नहीं हुआ। जिस दौर में हमारे धार्मिक अनुष्ठासनिक कार्य, यानी धार्मिक अनुष्ठासनिक कार्य जो है, ठीक है, वो कर्मकांड के तौर पर काफ़ी हावी था, ठीक है। और ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में ये इस तरह की बात कह रही हैं, तो निश्चित रूप से इनके दिमाग में एक नए बुद्धि का समावेश हुआ होगा। दरअसल इन्होंने विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। चूंकि ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित थे और ये अपनी बचपन से ही कृष्ण भक्ति के पद की रचना कर रही थी। कहा जाता है कि इनका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहा, क्योंकि तरुणावस्था में ही भोजराज का देहांत हो गया था और विधवा हो जाने पर उनके कष्ट और अधिक बढ़ गए। उनके देवर द्वारा तिरस्कृत एवं अपमानित होने पर उन्होंने अपने पिता के यहाँ शरण ली और अंत में उन्होंने भौतिक जीवन का परित्याग कर सन्यासिनी होने का निश्चय कर लिया। और ये एक रैदास जो जाति के चमार थे उनकी शिष्या थी, ठीक है। अपने जीवन काल में मीरा ने अनेक गेय पदों की रचना की। ये पद भगवान कृष्ण की भक्ति के रस में डूबे हुए हैं और इन पदों के कारण ही मीरा का नाम अमर हो गया। पदों की भाषा जो था वो ब्रज में भी था और राजस्थानी में भी था, इन दोनों में था, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयास किया, लेकिन वह राजभवन से निकलकर घुमक्कड़ गायिका बन गई और रैदास की शिष्या भी बनी, ठीक है। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम कितना अगाध था, जरा इस गीत से सुनिए। अगर चंदन की चिता बनाऊं, अपने हाथ जला जा, जल बल भई भस्म की ढेरी, अपने अंग जला जा, अपने अंग लगा जा। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा। एक और पद में वह कहती हैं, रानो जी मेवाड़ो महारो काई करसी, महे तो गोविंद रा गुनगास्या। रानो जी रुससी गांव रखासी, हरि रुस्या कुमलास्या। पकड़िए जरा, मैं तो किसी भी कीमत पर कृष्ण भक्ति का ही गुण गाऊंगी, ठीक है, गोविंद का ही गुण गाऊंगी। चाहे जो भी रूस ले रूस जाए,
ठीक है, लेकिन मैं हरि को नहीं रुसाऊंगी। कुछ परंपरा के अनुसार मीरा के गुरु रविदास थे, जो एक चर्मकार थे। अब इसको जरा समझिए, अभी मैंने पहले ही कहा था कि इन्होंने सामाजिक समानता पर बल देने के लिए एक काम किया, रूढ़िवादियों को तमाचा मारा, ठीक है। हालांकि मीरा के आसपास कोई ऐसा जमघट उनके अनुयायियों का नहीं लगा। हम इस पर कैसे विश्वास करें, ये ज़रा विश्वास करने लायक बातें होती नहीं हैं, क्योंकि इनके बारे में जो इनका रचना लेखबद्ध हुआ वो बाद में हुआ, ठीक है। तो हम इसको आसानी से कैसे मान सकते हैं। फिर भी इतिहासकारों के अनुसार जो यहाँ लिखा गया है वो यह है कि किंतु फिर भी वह शताब्दियों से सदियों से प्रेरणा का स्रोत रही, और उनके रचित पद आज भी मेल और फीमेल के द्वारा गाए जाते हैं, ख़ास तौर से राजस्थान में और गुजरात के गरीब लोगों द्वारा, जिन्हें नीच जाति समझा जाता है। तो पहले भी मैंने कहा था कि संस्कृतियां विनष्ट नहीं होती हैं। फिर मैं इस बात पर इसलिए आ गया क्योंकि ये जो ऊंच और नीच जाति का मसला है, ज़रा सोचिए, सभ्यता एक ऊंचे वर्ग के लोगों के द्वारा मैन्युफैक्चर्स रहता है, बनाया हुआ रहता है, तो उसका विनाश हो जाता है। लेकिन जो झलक हमारे नीचे वर्ग के लोगों के द्वारा, नीचे तबके के लोगों के द्वारा बना हुआ रहता है, ध्यान दीजिएगा, मैंने दोनों ही टर्म का इस्तेमाल किया है, एक नीचे वर्ग और प्लस नीचे तबके के लोग। नीचे तबके के लोग में कोई भी वर्ग के लोग हो सकते हैं। ये लोग इनका गुणगान करके, अच्छी तरह से संजो कर रख करके इनको बरकरार रखते हैं, और संस्कृतियाँ इसी रूप में बरकरार रहती हैं। शंकरदेव 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में शंकरदेव वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे, पहले ही मैंने कह दिया है, ठीक है। और इनके उपदेशों को भगवती धर्म कहकर संबोधित किया जाता है। इसलिए चूंकि ये भागवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित था, और इनके भी देवता, सर्वोच्च देवता, आराध्य देवता विष्णु थे, है ना। अगला जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है, धार्मिक परंपराओं के इतिहासों का पुनर्निर्माण, पॉइंट 9 में जो है, हमने देखा कि इतिहासकार धार्मिक परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अनेक स्रोतों का उपयोग करते हैं। फिर से मैं आपको यहाँ याद दिलाना चाहूँगा कि आप ध्यान दें कि धार्मिक परंपरा के निर्माण के लिए, उसके इतिहास के निर्माण के लिए हम किन किन तथ्यों पर बल देते हैं। आपने डिटेल भक्ति सूफी परंपरा को पढ़ लिया, ये आपका लास्ट पॉइंट है। जरा ये भी आप सोचिए कि महाभारत की रचना कब हुई थी, तो लगभग 500 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी के बीच में हुई थी। अब इनके रचनाकाल का समय महाभारत के दौर में भी था, उससे पहले वाले में भी था, और उसके बाद में भी रहा। तो निश्चित रूप से महाभारत की रचना किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया होगा। लेखन कला का आविष्कार कब हुआ? जब लेखन कला का आविष्कार हुआ होगा तभी जाकर के इन्हें लेखबद्ध किया गया होगा। यहाँ पर एक डिफरेंसेस आते हैं। अब जब सारी साहित्य परंपरा जिन संतों के द्वारा दिया गया हो, जिन कवियों के द्वारा दिया गया हो, चाहे जिन विद्वानों के द्वारा लिखा गया हो, वह एक मौखिक रूप में तब तक बना रहा जब तक जब तक लेखनी का आविष्कार ना हो गया हो, और तब तक यह मौखिक स्वरूप में चलता चला आया। तो इस मौखिक स्वरूप को बाद में लेखबद्ध किया गया पांडुलिपि के रूप में, और उस पांडुलिपि से हम एक लिटरेचर्स की रचना करते हैं, इतिहासकार करते हैं। हम मूर्ति कला को देख करके और समझ करके यह समझने का प्रयास करते हैं कि उस दौर की संस्कृति की झलक कैसी रही होगी। हम इसी तरह से स्थापत्य कला के साथ समानता स्थापित करते हैं, और धर्मगुरु से जुड़ी जो कहानियाँ आज भी लोगों में, आज भी हमारे समाज के निचले वर्ग के लोगों में यह कहानियाँ चलती हैं, जैसे कर्मा का गीत और छोटे छोटे जितने फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं, ठीक है, जहाँ पर महिलाएं सामूहिक रूप से
सावन के दौर में गीत गाती हैं, फसल काटने के समय में गीत गाती हैं, या विवाह के वक्त में गीत गाती हैं, या खुशी से किन्हीं देवताओं की पूजा करते हैं उस वक्त जो गीत गाती हैं, जब आप इन सारी चीज़ों की तुलना करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसमें एक इतिहास की झलक दिखेगी। और इसी से आप फिर अपने समकालीन इतिहास को उसको टैली करके आप उसका निर्माण कर सकते हैं। तो दैवीय स्वरूप को समझने को उत्सुक स्त्री और पुरुषों द्वारा लिखी गई बहुत सारी रचनाएं भी शामिल हैं जो काव्य रचना है। अब सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोत क्या है, ध्यान दीजिए। सूफी खानकाहों के आसपास अनेक ग्रंथ की रचना हुई और सूफी, पॉइंट नंबर 1, सूफी विचारों, सूफी विचार और प्लस उनके नियम आचारों पर, ठीक है। प्रबंध पुस्तिका कशफ उल महजूब जो इस विद्या का एक उदाहरण है, इस पुस्तक को अली बिन उस्मान हुजवीरी द्वारा लिखा गया और साहित्य इतिहासकारों को यह जानने में मदद करता है कि उपमहाद्वीप के बाहर यानी भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर किस तरह की परंपराओं ने भारत में सूफी चिंतन को प्रभावित किया। नंबर 2, मलफूजात। सूफी संतों की बातचीत को हम मुलफूजात के नाम से जानते हैं। मुलफूजात एक आरंभिक ग्रंथ फवाइद अल फुआद है और यह शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित एक संग्रह है जिसका संकलन किसने किया था? अमीर हसन सिजजी देहलवी ने किया। ये आपको याद रखने हैं। मलफूजात का संकलन विभिन्न सूफी सिलसिलों के शेखों की अनुमति से हुआ और इनका उद्देश्य क्या था? मुख्यतः उपदेशात्मक था, यानी उपदेश के स्वरूप में संकलन हुआ। और भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक भागों से, जिनमें दक्कन भी शामिल है, ठीक है, वहाँ से भी इसका संकलन होता रहा। तीसरा है मकतूबात। मकतूबात कहते हैं लिखे हुए पत्रों का संकलन। ये वे पत्र हैं जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों को लिखा गया, अपने सहयोगियों को लिखा गया और धार्मिक सत्य के बारे में शेख के अनुभवों का वर्णन भी इसमें कर डाला, जिसमें लौकिक और आध्यात्मिक जीवन की झलक मिलती है और उनकी आकांक्षाओं और मुश्किलों पर भी टिप्पणी लिखा हुआ है। मैंने लगभग चीज़ें आपको बतला दी है, ठीक है। इसी तरह शेख अहमद सरहिंदी के लिखे हुए मकतूबात ये इमाम रब्बानी पर चर्चा करते हैं। तो इससे भी हम उसका इस्लामिक सूफी का इतिहास का निर्माण करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है तज़किरा। सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण, ठीक है, सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण। भारत में लिखा पहला सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का सियार उल औलिया है। सियार उल औलिया है। यह तज़किरा मुख्यतः अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का अखबार उल अख्यार है। तज़किरा के लेखकों का मूल उद्देश्य यह था कि अपने सिलसिले की प्रधानता को स्थापित करना, अपनी आध्यात्मिक वंशावली की महिमा का बखान करना, ठीक है। ये सब कुछ हैं जो अविश्वसनीय कभी कभी लगता है, फिर भी इतिहासकारों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि थोड़ी बहुत इससे लेकर के समझा जा सके बातों को। यह याद रखने योग्य है कि प्रत्येक परिपाटी जिसका जिक्र इस अध्याय में हुआ है उससे अनेक साहित्यिक और मौखिक संदेश जुड़े हुए हैं। अब देखना है मूर्तिकला और स्थापत्य कला का हम इस उद्देश्य के लिए तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम इसके संदर्भ को अच्छी तरह से समझें और इन आकृतियों, इमारतों को बनाने और उसके इस्तेमाल करने के विचारों को, आस्थाओं को और आचारों को भी हम समझ लें, ठीक है। धार्मिक विश्वासों से संबंधित साहित्यिक परंपराओं के बारे में यह कहा जा सकता है कि इस अध्याय में जो कुछ भी स्रोत आपको मिला है, वर्णन किया हुआ, और जब आप उसको बढ़िया तरीके से देखकर पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको ये लगेगा कि इसमें काफ़ी विविधता है। विविधता का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों, धर्मों के बारे में वर्णन किया गया है, उनके संतों के बारे में वर्णन किया गया है। सबों के अलग अलग मत होते हुए भी कुछ लोगों का मत समान है, ठीक है।
उनकी भाषा शैली में विविधता है, उनकी लेखन शैली में विविधता है। कुछ स्रोत सरल हैं, स्पष्ट भाषा में हैं, जैसे कि बासवन्ना के वचन, जबकि कुछ अन्य अलंकृत फारसी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, यहाँ मुगल सम्राटों के फरमान भी हैं, आप समझ सकते हैं। प्रत्येक किस्म के मूल पाठ को समझने के लिए तरह तरह का कौशल चाहिए, कई भाषाओं की जानकारी, लेकिन इसके अलावा इतिहासकारों को प्रत्येक विधि की शैली और शैलियों में सूक्ष्म अंतर को पहचानना पड़ता है। ज़रा देखिए, ये आपका जो ब्लू लाइन में दिया गया है, ठीक है, ब्लू लाइन में, कि लगभग सभी धार्मिक परिपाटियां आज भी पनप रही हैं। ध्यान दीजिए, परिपाटी की यह निरंतरता इतिहासकारों के लिए लाभदायक सिद्ध होती है, क्योंकि वे सामयिक आचार व्यवहार की तुलना उस परिपाटी से कर सकते हैं, उस परिपाटी से जो बीत गया, ठीक है, जो बीत गया, जिसका वर्णन अभी हमने किया, और साथ ही उस परंपरा में आए परिवर्तनों की रूपरेखा भी हम तैयार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? चूंकि ये जीवन का, ये आज के जीवन का लोगों के बीच परंपरा का एक अहम हिस्सा है, और लोगों के लिए यह मानना आसान नहीं होता कि समय के साथ संभवतः इन परिपाटियों में बदलाव आया होगा। इतिहासकारों के लिए चुनौती यह है कि वे इस तथ्य की और जागरूक हों और धार्मिक परंपराएं भी अन्य परंपराओं की तरह परिवर्तनशील हो जाए। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ मुख्य धार्मिक शिक्षक हैं। लगभग 500 से 800 ईसा पूर्व तमिलनाडु में अपार सबंदर सुंदर मूर्ति, लगभग 800 से 900 ईस्वी तमिलनाडु में नम्मलवर, मणिचक्वार, अंडाल तोंदरापिंडी। ये देखिए आपका लिस्ट है, मैंने लिस्ट आपको दिखा दिया है, इसको ज़रा आप बारीकी से देख लेंगे। ठीक है, और लगभग की चर्चा हमने कर लिया है। ठीक है, देखिए अगला है, उत्तर दीजिए। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकार क्या अर्थ निकालते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि संप्रदाय के समन्वय से, जितने संप्रदाय के बारे में आपने अभी पढ़ा भक्ति संप्रदाय में, ठीक है, जैसे एक भक्ति हो गया और एक सूफी संप्रदाय, हिंदू धर्म में भक्ति संप्रदाय और इस्लाम में सूफी संप्रदाय, इन दोनों को अगर आपने मिला देंगे, इन दोनों के विचारों को मिला देंगे, तो इतिहासकार इस दोनों के विचारों के समन्वय से क्या अर्थ निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भक्ति आंदोलन में भी कर्मकांड का विरोध किया गया है, और इस्लाम धर्म के सूफीवाद यानी सूफी धर्म में भी कर्मकांड का विरोध किया गया है। वहाँ भी आडंबर का विरोध किया गया है, यहाँ भी आडंबर का विरोध किया गया है। दोनों संप्रदाय में इतिहासकार समन्वय का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहता है कि दोनों में ही मानवता पर जोर दिया है। आपको इतनी सी बात लिखनी है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, किस हद तक उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली मस्जिदों का स्थापत्य स्थानीय परिपाटी और सार्वभौमिक आदर्शों का सम्मिश्रण है। यानी मस्जिदों में पाई जाने वाली स्थापत्य स्थानीय परिपाटी और सार्वभौमिक आदर्शों का सम्मिश्रण है। तो हम इनके आर्किटेक्चर पर थोड़ा बहुत गौर करेंगे और उससे देख करके आपको उनके आदर्श के बारे में लिखना है। ठीक, फिर है बेसरिया और बासरिया। सूफी परंपरा के बीच एकरूपता और अंतर को स्पष्ट कीजिए। बेसरिया क्या है और बासरिया क्या है? अब जरा इस चीज़ को समझिए कि मैंने आपको पढ़ाया था बेसरिया और बासरिया के बारे में 6.2 में मैंने पढ़ाया था, पॉइंट नंबर 6.2 में।
बेशरिया उन्हें कहा गया जो इस्लाम की शरिया का अवहेलना करते थे, और जो शरिया का पालन करते थे, इस्लाम के नियम का पालन करते थे, उन्हें बाशरिया कहा गया। इतनी सी बात आपको लिखने हैं 100 से 150 शब्दों में। चर्चा कीजिए कि अलवार, नैनार और वीरशैवों ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की। ठीक है, तो डिटेल्स मैंने बतला दिया है, आप फिर से पढ़ करके अलवार के बारे में, नैनार के बारे में, वैष्णव शैव, ठीक है, शैव के बारे में बढ़िया से पढ़ करके, और उन्होंने क्या जाति प्रथा पर हमला किया, ठीक है, कैसे विरोध किया, इसके बारे में आपको लिखना है। कबीर अथवा बाबा गुरु नानक के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। तो अभी ही मैंने आपके इसी वीडियो में मैंने कबीर के बारे में बताया है, और इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बाबा गुरु नानक देव के उपदेश को बताया है। गुरु नानक देव ने कबीर के उपदेशों को अपने उपदेशों में शामिल किया है, ठीक है, और गुरु अर्जुन देव ने इसको संग्रहित करके गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण किया है। तो इसको थोड़ा सा आप 100 से 150 शब्दों में लिख लेंगे। निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए। यहाँ 250 से 300 शब्दों में लिखने हैं आपको। सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए। सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए। तो डिटेल्स मैंने बतला दिया है कि सूफी मत का विकास किस तरह हुआ, ठीक है, और सूफी मत के विकास को बढ़ाने के क्रम में खानकाह का स्थापना होता है, और खानकाह में पीर मुरीदी परंपरा के तहत, शेख वादी परंपरा के तहत, ठीक है, रहस्यवाद पर चर्चा किया जाता है, जो रहस्यवाद ज्ञान, भक्ति और कर्म के मार्ग पर बल देता है। इसको थोड़ा डिटेल्स में आपको लिखने हैं। किन किन लोगों का यहाँ पर प्रवेश था खानकाह में, ठीक है, ये सब लिखने हैं आपको। क्या क्या यहाँ पर किया जाता था, जैसे दीक्षा के लिए विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किया गया था कि जो लोग दीक्षित हो जाते थे वे लोग अपनी निष्ठा का वचन देते थे, सिर मुड़ाकर थैगड़ी लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे, ये सब आपको लिखना है, ठीक है। फिर जियारत करने के लिए निकलते थे। पॉइंट, ये क्वेश्चन नंबर 7, क्यों और किस तरह शासकों ने नैनार और सूफी संतों से अपने संबंध बनाने का प्रयास किया। क्यों और किस तरह शासकों ने यहाँ बता रहा है, नैनार और सूफी संतों से अपने संबंध बनाने का प्रयास किया। तो आपको पता है कि शासक अक्सर इन सूफी संतों और नैनारों के साथ संबंध इसलिए बनाने का प्रयास करते थे क्योंकि जनता या लोगों का अधिक से अधिक साथ इन सूफी संतों को मिला होता था और नैनारों को मिला होता था। तो अपनी हैसियत को बनाए रखने के लिए ये संबंध बनाने का प्रायः प्रयास करते थे, अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए। ये मैंने बतला दिया है, मैंने शॉर्ट में आपको ये बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए कि क्यों भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। तो यहाँ आपको यह भूलने की आवश्यकता नहीं है कि जितने भी भक्ति चिंतक हुए या सूफी चिंतक हुए, वे स्थानीय परंपराओं में, स्थानीय भाषाओं में अपने विचारों को प्रकट किया, ताकि उनकी वाणी को, उनके विचार को, उनके उपदेश को अधिक से अधिक लोग सुने, समझें, ठीक है, और अपने दिल में आत्मसात करें और आडंबरपूर्ण चीज़ों का बहिष्कार करें। इसलिए उन्होंने विभिन्न भाषाओं में इसका प्रयोग किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इस अध्याय में प्रयुक्त किन्हीं 5 स्रोतों का अध्ययन कीजिए और उनमें निहित सामाजिक व धार्मिक विचारों पर चर्चा कीजिए। जरा ध्यान देना है कि किन्हीं 5 स्रोतों का वर्णन करने के लिए कह रहा है, अध्ययन कीजिए और उसमें निहित सामाजिक व धार्मिक विचारों पर चर्चा कीजिए। तो 5 स्रोत आपको उठा लेने हैं, भक्ति आंदोलन से और कुछ सूफी आंदोलन से उठा लेने हैं, ठीक है, चर्चा कर देना है।
चिश्ती सिलसिला, अब उधर भक्ति आंदोलन में उधर जितना मैंने बतलाया है उसकी चर्चा कर डालिए, ठीक है। कबीर है, रैदास है, मीराबाई है, इस सब की चर्चा कर डालिए, ठीक है, जिनकी उक्तियां हैं। इधर आप सूफी मत में चिश्ती सिलसिला का वर्णन कर डालिए, ठीक है, खानकाह का वर्णन कर डालिए, बस हो गया। और लास्ट में आपको लिख देना है कि ये बिल्कुल ही नए तरह का सामाजिक धार्मिक आंदोलन के प्रणेता हुए, ठीक है, जिन्होंने समानता पर विशेष रूप से बल दिया उस विषम परिस्थिति वाले दौर में। हो गया, खत्म। मानचित्र कार्य करने हैं आपको,